और मुझे ये भी लगता है कि डॉक्टर भरत मालू जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है, ये डॉक्टर भरत मालू इस ऑपरेशन करने के लिए ऑथराइज है ही नहीं, ये वो कर नहीं सकते। फिर भी इन्होंने मेरी पत्नी को एक प्रयोगशाला की तरह लिया, जैसे कोई बंदर है उसको प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने समय बढ़ने के लिए छोड़ दिया। और कलेक्टर महोदय जो नहीं आई उनके पास भी गए, उनसे फ़ोन करा, उसके बाद उन्होंने हमको रिपोर्ट दी है। ठीक है, उस रिपोर्ट में डॉक्टर भरत मालू के खिलाफ तीनों डॉक्टर का जो रिपोर्ट है पूरा दिखाया गया कि डॉक्टर भरत मालू ने ये गलती की है। ये वहाँ गए, ये सारी रिपोर्ट है एम्स की, और इसमें इस डॉक्टर की इतनी बड़ी गलती दिखाई है। इस डॉक्टर की वजह से मैं मेरा पूरा परिवार इतना भुगत रहे हैं और भुगते हैं। आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, आर्थिक हुआ है, लेकिन आर्थिक जहाँ शारीरिक मानसिक हुआ ना, उसकी कोई सीमा नहीं है कि आप घर ले जाओ, डिस्चार्ज बना दिया। छुट्टी दी, इसकी तो तबीयत खराब है, कैसे? फिर मैंने कहा तो रुक, मैं आ रहा हूँ। मैं वापस गया 10:30 बजे, लगभग 11 बजे मैंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब बोले कि कोई बात नहीं, आपको छुट्टी कार्ड दे दिया है, नॉर्मल चीज़ है, आप उनको घर ले जाओ। 5 दिन बाद उनको वापस दिखाना, 5 दिन दवाई दी उस डिस्चार्ज पेपर के अंदर, उसके अलावा मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। ठीक है। और बोला कि गुरुवार या सोमवार जो उनका टाइम होता है 5 दिन में आप OPD में आकर दिखाना। लेकिन इसकी तबीयत खराब थी, मैंने मेरे फादर को फ़ोन किया कि मैं तो जाऊँगा जोधपुर, इन्होंने छुट्टी दे दी, तबीयत इसकी बिल्कुल ख़राब हो रही है, पेट फूल रहा, उसके परेशानी ना तो बोल पा रही, कुछ कर रही। 9 दिन तक ये बिना पानी रही वहाँ पे, पानी भी नहीं पिलाया इसको वहाँ पे, बिल्कुल ऐसी तबीयत हो गई थी, ना खाने दिया। मुझे बोला कुछ देना खाना, तो मैं 1-2 बार तो सेब का टुकड़ा तो दिया, लेकिन उसको पसंद नहीं आती, तो उसके अंदर पता नहीं क्या हो रहा था। 9 दिन बिना पानी। तो फिर मैंने अपने फादर को फ़ोन किया, मैंने प्राइवेट एम्बुलेंस की, और मैं एम्स जोधपुर जाने लगे। एम्स के मैं सोचा मैं एम्स जाता हूँ, तो हम उसको वहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस लेके एम्स चले गए। एम्स हम लगभग पहुँचे हैं 3-सवा-3 बजे, सीधे हम इमरजेंसी में गए। इमरजेंसी में एकदम जैसे इमरजेंसी कंफर्म किया अभी इनको एडमिट करना, तो बोला क्या हुआ है? मैंने कहा अभी और इसका ऑपरेशन हुआ था बाड़मेर ऑफिस में हॉस्पिटल में, उसके लिए उसका तबीयत सही हुई नहीं, हम लेके आए। तो आप डॉक्यूमेंट क्या लाए हो? तो डॉक्यूमेंट दिखा, मेरा एक पेपर था पीले रंग का डिस्चार्ज पेपर, तो ये तो डिस्चार्ज पेपर है, रेफर पेपर कहाँ है? अगर आप दूसरे कागज मांगे, और भी कागज मांगे। मैंने कहा मेरे को तो एक डॉक्यूमेंट एक दिया, मेरी वाइफ की तबीयत खराब, आप कैसे हाथ दौड़ करके इनको एडमिट करो? तो ऐसे तो हम करेंगे नहीं, आप OPD में जाओ एक बार। तो जैसे जैसे मैं OPD भागा और मेरे बच्चे को बोला तुम्हारी मम्मी को लेके पीछे स्टेज से, डॉक्टर साहब निकलना है, इनका 4 बजे टाइम होता है। मैं लगभग 4 बजे से 20 मिनट पहले OPD पहुँच गया, और जैसे मेरे को नंबर आया, वहाँ कोई डॉक्टर मेरे मिले, चौधरी साहब थे, जनरल सर्जन कोई, उनके पास गया और मेरी वाइफ वहाँ ले आए थे ऊपर लिफ्ट से, उनका नंबर आया तो दिखाया, मैंने डॉक्टर साहब इनका ऑपरेशन करवाया था, मेरी वाइफ है बाड़मेर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर भरत मालू से, लेप्रोस्कोपी के ऐसा कोई पथरी का ऑपरेशन किया। ठीक है ना, तो उसमें ये समस्या 6-10 दिन हो गए बिना पानी, उसका जो साइड में ड्रेनेज लगी हुई है उसमें डेली का 700-800 ml ड्रेनेज आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने सही देखा तो कुछ उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला, और ऐसा बोला कि इस डॉक्टर से गलती हो गई शायद, ऐसा कुछ बोला। और अपने असिस्टेंट बोला कि इनको आप वापस इमरजेंसी भेजो, वहाँ की ड्रिप होगा जो भी लगवाने की, और उनको एडमिट का कार्ड बनवा दो। फिर हमको आज हम वापस गए इमरजेंसी में, वहाँ लगभग 1 घंटे 1.5 घंटा इनको जो डॉक्टर बनाया, फिर ड्रिप चढ़ाई, उसके 1.5 घंटे बाद उनको बोला कि आपको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, और हमको OPD जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, वहाँ गए, वहाँ एक दिन फर्स्ट डे उनको तो जो सारी डॉक्टर आते हैं ड्यूटी डॉक्टर, उनसे कुछ जान के लिए भी आपका नाम क्या है, आपका कौन सा ऑपरेशन हुआ था, कब से आपको समस्या थी। तो हमने कहा मेरी वाइफ की तो ऐसी कोई समस्या थी ही नहीं, हमने तो नॉर्मल बोला कि नॉर्मल ऑपरेशन करवाना आपका, और 2 दिन आप छुट्टी मिल जाएगी, और शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ठीक है, सेकंड दिन उनका जो रूटीन रहता है चेकअप करने का, टेस्ट करना, ब्लड होगा जो उन्होंने किए। तीसरे या चौथे दिन उन्होंने फिर MRCP बोल के फिर IRCP की, MRCP नहीं की IRCP की। IRCP में गए, IRCP में का जब तक गए तो बहुत परेशान हो रही थी। IRCP भी एक जटिल प्रक्रिया है, जब मैंने वहाँ देखा तो पता लगा, मैं तो घबरा चुका था, और लेकिन इसको मेरे फादर भी साथ थे, इनके मदर फादर साथ थे, इससे मुझे थोड़ा ढांढस मिला, हिम्मत मिली, उनको IRCP ले गए। IRCP भी जो उनका नंबर आया उसके लगभग 1 घंटे बाद आया, तो IRCP हुई। तो IRCP में पता नहीं क्या करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन डॉक्टर मेरा एक कजन ब्रदर है, वो भी वहाँ डॉक्टरी कर रहा है, वो साथ था, तो IRCP इनके साथ हुई नहीं। तो मैंने उनको बोला कि आप जब पता करो, मेरे प्रिंसिपल वो एक डॉक्टर कर रहा है। तो उन्होंने जाकर अंदर से जो IRCP डॉक्टर की थी उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि इनकी IRCP नहीं हो पा रही, क्योंकि इनके जो हम स्टेंट डालना चाहते थे वो स्टेंट जा नहीं रहे, क्योंकि इनके अंदर शरीर मल्टीपल क्लिपिंग कर रखी है, तो नस वो ब्लॉक है। बाड़मेर के डॉक्टर की ये लापरवाही। हाँ, ये उनको जहाँ क्लिपिंग दूसरी 10 जो अपने, मेरे को इतनी नॉलेज, लेकिन जो अपना लीवर होता है, लीवर से जब नॉर्मल चीज जाती है अपनी नस, तो खाना उस नस को उन्होंने क्लिपिंग कर दिया, मल्टीप्लिंग कर दी,
जिस नस को क्लिप नहीं करना था उसको कर दिया। मल्टीपल क्लिप, एक नहीं मल्टीपल क्लिप कर दी, बंद कर दी। हाँ, और उसको पता लग गया था दूसरे तीसरे दिन ही, क्योंकि जो ड्रेनेज आ रहा था बहुत ज्यादा आ रहा था, इनको पता लग गया। उसके बाद भी इसने 9 दिन भर्ती रखा मेरी वाइफ को, एक तरफ से मारो ऐसा रखा कि ये मर जात मेरा, मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं आए। लेकिन मैंने जब चौथे दिन से परेशान हो रही थी, 5 दिन से डॉक्टर से पीछे पड़ा, 6ठे दिन को मैंने बोला, आप जोधपुर की मुझे बात बताओ, फिर उन्होंने क्या कहा, इतना बड़ा इश्यू हो रखा है? हाँ, फिर उन्होंने बोला कि ERCP करने को, ERCP में जो इंस्टेंट डाला जाता है वो इंस्टेंट जा नहीं रहा, इनकी जो नसें ब्लॉक कर दी, मल्टीपल क्लिपिंग कर दी है। तो उन्होंने उसमें लिख के वो जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, ठीक है। फिर वापस वार्ड चले गए, वार्ड में शिफ्ट किया। वहाँ जाकर हमने पूछा, डॉक्टर ने बोला आप ERCP मतलब हो ही नहीं, हो नहीं पाई। तो वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने भी बोला आप इसमें मल्टीपल क्लिपिंग हो रखी है, तो आपका ऑपरेशन गलत किया हुआ है, तो इसमें टाइम लगेगा, आप घबराओ मत। मैंने कहा घबराना, 15 दिन तो हो गए, 2 दिन का आधे घंटे का ऑपरेशन होता है, 2 दिन मेरे को वहाँ बोला था, 15 दिन मेरे को आप इस तबीयत बिगड़ती जा रही है, कि हमारा प्रोसेस लंबा है थोड़ा। फिर उन्होंने कैसे उसको सॉल्व किया? फिर उन्होंने ऐसा किया भी 4 दिन उन्होंने इसको रखा अपने वार्ड में, 5 दिन उनकी MRCP करवाई। MRCP में सेम आया कि मल्टीपल क्लिपिंग, पूरा क्लिपिंग कर रखा है। तो बोला कि इनका आपका इलाज लंबा चलेगा, ठीक है ना। फिर उन्होंने अपने 4-5 दिन अपने जनरल सर्जन के पास वार्ड में रखा, फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी उनका वार्ड होता है ऊपर, उसमें उनको शिफ्ट कर दिया। फिर वहाँ पर उनका फिर दोबारा जो गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर थे उनका जो प्रक्रिया होती है उन्होंने की पूरी। उन्होंने भी 7 महीने पूरा लगभग इलाज चला, 7 महीने पूरा है। 7 महीने में 5 बार इनको एडमिट किया गया, अभी 15 दिन कभी 10 दिन ऐसे। और आने जाने में हम परेशान हो गए, मेरे बच्चों की स्कूल खराब हो रही। आज अभी ये सो रहे हैं, इसी अवस्था में काम वाम नहीं कर पाते? काम ये जो पहले करते उससे बिल्कुल 10-20% कर पा रही है जी, ठीक है। पहले इसका शरीर पूछ सकते कोई पड़ोसी जो भी है, ऐसा मतलब पूरे घर का अकेला काम करती थी, कोई परेशानी नहीं थी। अब उसका 20% कर पा रही है, मतलब खुद चल पा रही है, बस चल पा रही है, अपना खा पा रही है, हल्का नॉर्मल खाना पचता नहीं है जी। इनको तकलीफ कितने कितने टाइम बाद हो रही है? अभी 3 में 4-5 दिन के फिर तकलीफ आती है। तो हम खुजली के हिसाब से गए थे बाढ़ में, ये खुजली वाली समस्या इनकी अभी भी बड़ी है। जिस चीज़ के लिए गए थे वो चीज़ खत्म हुई नहीं, और नई प्रॉब्लम हमारे दे दी, नई समस्या दे दी। कुल मिला के अब आने वाले समय में इनको तकलीफ, इनको हॉस्पिटल के चक्कर निकालनी पड़ेगी। तो हॉस्पिटल चक्कर महीने में एक बार हमको एम्स जाना ही जाना है, वो फिक्स हो गया? हाँ फिक्स है, वो तो जाना ही जाना है। और इनके जो LFT हो हमने हमको करवा के देनी पड़ेगी। डॉक्टर फोन पे आते हैं आप, और इनको बोला कि आप बिल्कुल केयरिंग रहे। इनका तो दोबारा ऑपरेशन 7 महीने बाद हुआ, 6 महीने बाद। वो एक इन्होंने जिसको क्या कहते हैं रोबोटिक किया है, ठीक है, उसमें उनको बहुत केयरिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। और वहाँ पर जब 3 बार MRCP करवाई, ERCP करवाई, और एक वो CT स्कैन करवाया, सब में वो सेम रिपोर्ट आई, मल्टीपल क्लिपिंग। उस इनको ये भुगतना पड़ रहा है, उसके पीछे मेरे को भुगतना पड़ा। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 3 हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। अब उस इलाज के बाद में कितनी परेशानियां है परिवार? परेशानी के इलाज 6-7 महीने चला, तो मेरी बच्ची 12th में थी, उसका जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो उसके सारा दबाव पड़ा, रिजल्ट उसका खराब हुआ। वो CA बनना चाहती थी, लेकिन उसका रिजल्ट आया नहीं, उसका हिम्मत टूट गई है। सारा काम वो अकेले वो बच्ची वो करती है। ये बच्चा है, ये बीच में जब मैं एडमिट थे भयंकर बीमार हो गया था 2 दिन। मेरी बच्ची और ये 2 बच्चे यहीं के थे, ठीक है, मेरी माँ भी वहाँ थी जी। तो बड़ी मुश्किल से ये भी बड़ा परेशान हुआ। फिर आपने बाड़मेर के जिला प्रशासन अस्पताल वालों से कोई मांग की कि मुझे इतना नुकसान हुआ है, इतने परेशान हुए, हमें कुछ मदद करो आर्थिक रूप से, या फिर कोई न्याय दिलाओ? ऐसा है कि 7 महीने तो हम पूरे परेशान, जब तक ये ठीक नहीं, मेरे दिमाग कुछ सोचा ही नहीं मैं क्या करना है। जब ये पूरी तरह वहाँ इसका ऑपरेशन हुआ, पता लगा भी थोड़ा चल फिर रही है, अपना अच्छा बुरा सोच रही है, घर का ध्यान रख सकती है, तब मैंने यहाँ आके अपने एक रिलेटिव है जो एडवोकेट है, मेरा भाई लगता है वो, उससे बात की। मैंने कहा कि वहाँ गए, यही सारी रिपोर्ट है एम्स की, और इसमें इस डॉक्टर की इतनी बड़ी गलती दिखाई है, जिस डॉक्टर की वजह से मेरा पूरा परिवार इतना भुगत रहे हैं और भुगते हैं। आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, आर्थिक हुआ है, लेकिन आर्थिक शारीरिक मानसिक हुआ ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर उस डॉक्टर से कोई संपर्क हुआ? उन्होंने क्या रेस्पॉन्स दिया, क्या जवाब? डॉक्टर के सर पर हमने गया नहीं, क्योंकि हम तो मेरे जो डॉक्टर भाई है उसके थ्रू हम गए हॉस्पिटल। डॉक्टर PMO जो मसूरिया और CMO के पास सब गए, उनको सारी एप्लाई लिख दी कि सर ये हमारा ऑपरेशन किया डॉक्टर भरतमालू ने, और यहाँ पर हमारे साथ ये इतनी उन्होंने जिम्मेदारी ली, गलती की उन्होंने भरतमालू ने कोई जिम्मेदारी ली। PMO को बोला कि वो नहीं ले रहे जिम्मेदारी, तो आप हमारे इसकी छानबीन कराए। तो उन्होंने बोला कि आपका ये हम एक बोर्ड बनवाते हैं 3 डॉक्टर का, वो बोर्ड जो हम रिपोर्ट है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। वो बोर्ड ने हमको लगभग उस बोर्ड में
एक महावीर चौहल करके डॉक्टर है, तो यहाँ बाड़मेर में रहते हैं जी। और 2 डॉक्टर थे ना, एक अग्नेश सिंह करके ने, एक कुछ और इनका, तो उन्होंने हाँ 82 दिन लगभग 80-82 दिन के बाद उन्होंने बोर्ड ने रिपोर्ट दी हाँ और रिपोर्ट दी डॉक्टर पीएमओ को, डॉक्टर मसूरिया को। और रिपोर्ट भी हम उन्होंने दी। उसके बाद हम रिपोर्ट लेने कई बार हमको रिपोर्ट देने डॉक्टर मसूरिया ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। हाँ हमें चक्कर खुलाए। उस चक्कर हम बार 2 बार हम एसपी साहब के पास गए और कलेक्टर महोदय जो नहीं आई उनके पास भी गए, उनसे फ़ोन करा। उसके बाद उन्होंने हमको रिपोर्ट दी है, हाँ ठीक है। उस रिपोर्ट में डॉक्टर भरत मालू के खिलाफ तीनों डॉक्टर का जो रिपोर्ट है पूरा दिखाया गया कि डॉक्टर भरत मालू ने ये गलती की है, इसके लिए वो अभी भरत मालू के खिलाफ मामला दर्ज करवाए। हाँ। उसके बाद जो रिपोर्ट आई तो फिर हमने परिवार दिया था कोतवाली थाना बाड़मेर में, हाँ। डॉक्टर थानेदार साहब लेक्चर सिया को, हाँ उन्होंने उनको परिवार दिया, उन्होंने परिवार लिया और उन्होंने छानबीन की। जो रिपोर्ट बोर्ड की आई वो रिपोर्ट उनके पास पहुंची है। उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने तो पूरी छानबीन की, एसपी साहब से कंफर्म किया और उनके वाला एक एफआईआर दर्ज की है और बोला कि अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, अब हम दोबारा उनके खिलाफ जो भी कार्य होती कानूनी वो करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। जी। आपको उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा? मुझे पुलिस प्रशासन का तो लगभग सपोर्ट लग रहा है कि पुलिस प्रशासन बाड़मेर का बढ़िया है और एसपी साहब और कलेक्टर महोदय और जो कोतवाली थाने में थाना के लेखराज सियाग जी, उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट किया है और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट देख के जो भी प्रक्रिया देखी है उससे इनको पता लग गया भी जो वाकई डॉक्टर की यहाँ पर उन्होंने गलती की है और इस डॉक्टर को ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन हॉस्पिटल जो विभाग है, पीएमओ साहब, उन्होंने हमारे का कोई भी सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की है और कुछ डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट में हेरफेर भी कराने की कोशिश की है। और मुझे ये भी लगता है कि डॉक्टर भरत मालू जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है, ये डॉक्टर भरत मालू इस ऑपरेशन करने के लिए ऑथराइज है ही नहीं, ये वो कर नहीं सकते। फिर भी उन्होंने मेरी पत्नी को एक प्रयोगशाला की तरह लिया, जैसे कोई बंदर है उसको प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने समय बढ़ने के लिए छोड़ दिया। बिल्कुल। इस प्रकार से भगत सिंह की ये रिपोर्ट है कि इनका कहना है कि मेरी पत्नी को इलाज के दौरान, ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर की लापरवाही ने मेरी पत्नी पर एक्सपेरिमेंट किया है, न कि उनका इलाज। ऐसे में वो एक्सपेरिमेंट हमें इतना भारी पड़ गया कि मैं अपनी पत्नी का पूरे तरीके से स्वास्थ्य लाभ खो चुका हूँ। मेरी पत्नी को अब हर महीने के हॉस्पिटल के चक्कर निकालने पड़ेंगे क्योंकि उसका 50% स्वास्थ्य जो वो गिर चुका है, खराब हो चुका है और अब आधा समय उनको बिस्तर पर लेटना पड़ेगा यमुना कौर को और आधा समय ये बैठ पाएगी।